सबको दिख रहा है बेटा? उवेश, यस सर। सबको विजिबल स्लाइड दिख रही है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी 4th यूनिट को। ठीक है, सो 4th यूनिट जो है बेसिकली आपके यहाँ पे जो है हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेन जो अपना रहेगा हीट एक्सचेंजर के बारे में रहेगा आपका। ठीक है, हीट एक्सचेंजर पढ़ना है। हीट एक्सचेंजर क्या होगा आपका? बेसिकली कि जो भी आपकी हीट है, ठीक है, उसको हीट को एक्सचेंज करने, जैसे आपका रेडिएटर होता है, ठीक है, इसका यूज कहाँ आता है आपका? जैसे रेडिएटर हो गया आपका, ठीक है, और इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहां पे आपका क्या होता है? हीट एक्सचेंजर का यूज होता है। बेसिकली देखा जाए तो जहां भी आपकी ज्यादा मैक्सिमम हीट जनरेट हो रही है वहां पे, एक सेकंड होल्ड करना बेटा। ठीक है, सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये चीज समझ में आ रही है सबको कि अपना जो बेसिकली ये काम कहाँ आएगा? आपका बेसिकली काम आएगा ये आपके हीट एक्सचेंजर, जो रेडिएटर वगैरह हैं उनमें आपका हीट एक्सचेंजर काम आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, शेल ट्यूब एक्सचेंजर होता है, रेडिएटर वाला आपका एक्सचेंजर होता है। इसके बाद इनका अर्थमेटिक एंड लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंसेस देखेंगे। एक टॉपिक आपका ये रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि इसकी जो डिफरेंसेस है, ये इसमें इसके स्टेटमेंट होते हैं, ये इसके टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? डेरिवेशन वाला पार्ट रहेगा। देन आफ्टर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर पैरेलल, काउंटर एंड क्रॉस फ्लो टाइप। देखिए अपन जब पढ़ेंगे तो अपने जब अपन टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर पढ़ेंगे तो उनमें ट्यूब्स के अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, एक तो पैरेलल फ्लो हम लोग देखेंगे जिसमें हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जो है पैरेलल मूव करेगा। काउंटर में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे। ठीक है, और क्रॉस में क्या होगा, एक दोनों आपके 90 डिग्री पे जब मूव करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्रॉस फ्लो हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस, जैसे हम लोगों ने फिन्स के लिए देखा था कि फिन्स के लिए जो इफेक्टिवनेस थी, ठीक है, एनटीयू मेथड, ठीक है, ये आपका टेक्निकल टर्म है। फॉलिंग फैक्टर जो कि आपके हीट एक्सचेंजर में क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्शनल एंड मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपके मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी हीट एक्सचेंजर है इनको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और इनको कैसे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज अपन लोग अपनी पूरी यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, इफेक्टिव एनटीयू मेथड, पैरेलल, काउंटर फ्लो, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, फॉलिंग फैक्टर और हीट एक्सचेंजर का डिजाइन कंसिडरेशन। ठीक है, और लास्ट में वही आपके जो पेपर्स हम लोग देखते हैं वो पेपर्स आपके इसमें रहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। अब आगे देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं विथ डेफिनेशंस। विजिबल है सबको डेफिनेशन? उवेश? यस सर। डेफिनेशंस दिख रही है? नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है सबको? यस सर। ओके चलो, तो हम ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या है? तो आप लोग जैसे नाम से समझ में आ रहा है, हीट एक्सचेंजर जो एक इक्विपमेंट है जो कि हीट को ट्रांसफर करेगा
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। सो बहुत बेसिक सी बात है। तो हीट एक्सचेंजर आर इक्विपमेंट दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या फिर एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में, ठीक है। कोई भी मोड वो ट्रांसफर का हम लोग कोई भी जो मीडियम है वो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, हीट का आपका ट्रांसफर करेगा, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, the two fluids enter the exchanger at the same end and traveling parallel to one another to the other side। इसमें क्या होगा, लेट सपोज ये आपकी दो ट्यूब्स हो गई, ठीक है, एक ट्यूब ये हो गई एंड इसके पैरेलल में दूसरी ट्यूब ये हो गई। तो होता क्या है पैरेलल में कि इधर से हॉट फ्लूइड आएगा आपका, ये आपका हो गया हॉट फ्लूइड, ठीक है, और इसमें आपका क्या हो गया, कोल्ड फ्लूइड हो गया, ठीक है। तो अपना मेन पर्पस क्या है कि हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो दैट इज नॉन एज पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, दोनों ऑपोजिट साइड आएंगे, यानी एक तरफ से फ्लूइड इधर से आएगा और दूसरी ट्यूब में फ्लूइड आपको ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा, दैट इज नॉन एज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्या कहलाएगा वो आपका, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्रॉस फ्लो एचएक्स, ठीक है, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। इन क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर द फ्लूइड ट्रेवल रफली परपेंडिकुलर टू वन अनदर थ्रू द हीट एक्सचेंजर। इस केस में क्या बनेगा कि आपका एक हॉट फ्लूइड या कोल्ड फ्लूइड इस तरफ से आएगा और उसके पैरेलल ट्यूब्स होंगी, सॉरी उनके परपेंडिकुलर ट्यूब्स होंगी, उनमें आपका क्या करेगा, कोल्ड वाटर आएगा। जैसे ये आपका हॉट वाटर की डायरेक्शन मान लेते हैं तो ये आपके कोल्ड वाटर की डायरेक्शन देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों फ्लो को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। बेसिकली ये तीन ही आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके आएंगे, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर और क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब इस हीट एक्सचेंजर को हम लोग एक वीडियो द्वारा समझते हैं, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे आपका हीट एक्सचेंजर वर्क करता है। वॉइस को मैं कम करके आपको बेटा वीडियो विजिबल है क्या वेश? Yes, sir. यस Visible सर, है. आवाज नहीं आ रही सर। आवाज तो मैं बोल दूंगा ना, उसकी आवाज नहीं आएगी, उसमें म्यूजिक दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपके सामने आपको हीट एक्सचेंजर दिख रहा है, एक ऊपर नाम लिखा हुआ है इसमें शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये दिख रहा है आपको, ये आपको नाम दिया हुआ है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर एक्चुअली आपको बताएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये आपको शेल दिख रही है, ये आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स हैं, इनमें से फ्लूइड आएगा और होगा क्या, यहाँ से एंटर करेगा जो एरो आपको दिख रहा है, और इसमें से सर्कुलेट होके ये क्या करेगा, वापस आपका बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ से आपका इनपुट होगा और यहाँ से आपका कोल्ड वाटर, जो भी आपने फ्लूइड ले रखा है, वाटर या जो भी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, ये आपका शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हो गया, ठीक है। इसमें अब कैसे वर्क कर रहा है देखिए, सिंगल पास के लिए, ठीक है। ये आपका कोल्ड फ्लूइड हो गया, ठीक है। कोल्ड फ्लूइड आपका पूरे इसमें, ये आपका क्रॉस फ्लो हो गया। क्रॉस फ्लो समझ में आ रहा है, ये आपके हॉट की ट्यूब्स हो गई, ठीक है। और वाटर देखो आपको कहां से सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। ये ट्यूब साइड का, ठीक है, इसमें ये आपका वाटर आया, हॉट वाटर, ठीक है। ये ट्यूब्स में गया, ये बीच में हम लोगों ने सेक्शन दे रखा है, ठीक है। ये ट्यूब्स में गया, ट्यूब्स में इधर देखो, ये आपका हॉट वाटर आया, ठीक है। ये देखो ये आपका हॉट वाटर आया, ये हॉट वाटर आया यहाँ से, ये इन ट्यूब्स में गया, ठीक है।
इन ट्यूब से सर्कुलेट होता हुआ यहाँ पे आएगा और कोल्ड वाटर ने। अब इसमें क्या कंसेप्ट आ रहा है, इसमें अपन ने फिन्स में क्या देखा था, फिन्स का क्या कंसेप्ट था आपका, जो फिन्स हमने पढ़ी थी उनमें क्या कंसेप्ट था कि आप अपना जो हीट ट्रांसफर सरफेस है, जिस सरफेस से हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दो। ठीक है, अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर देते हो तो उसमें से टेम्परेचर का जो आपका हीट ट्रांसफर रेट है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, आपका एक तो ट्यूब में फिल था, आपका क्या था कि जो वाटर जो फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड जो है आपका, वो फ्लूइड कहाँ है आपका, इस टैंक में फिल किया हुआ था। अगर अपन इस टैंक से अगर अपन हीट ट्रांसफर करते हैं तो आपका हीट ट्रांसफर रेट कम रहेगा। हमने क्या किया, इसको ट्यूब्स में डाल दिया। ठीक है, जब ये डिफरेंट ट्यूब्स में जाता है तो ये अपनी हीट को ट्रांसफर करेगा और धीरे धीरे ठंडा होके हमने इसको क्या किया, पूरा पाथ ट्रेवल करवा के और अपना आउटपुट पे ले लिया। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। ये फ्लूइड आया आपका, दिख रहा है आपको, आई थिंक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। और ये पानी आपका जो धीरे धीरे है, जो भी फ्लूइड है, वाटर है, लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, ये आपका कोल्ड होके आपका एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, देन आफ्टर है आपका, अब इसमें क्या केस हो रहा है, वेट, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखना, ये आपका हॉट फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोल्ड फ्लूइड इंसर्ट करवा रहे हैं। कोल्ड फ्लूइड क्या करेगा, इसमें इस तरीके से सर्कुलेट करेगा और हीट को लेके बाहर निकल जाएगा, और हॉट फ्लूइड क्या करेगा, अपनी हीट इनको देके और सीधा ट्यूब्स के थ्रू बाहर निकल रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सीधा ट्यूब्स के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो कोल्ड वाटर तो आपका क्रॉस में आ रहा है। ठीक है, कोल्ड वाटर जो है आपका क्रॉस में आ रहा है और हॉट फ्लूइड आपका इस तरीके से आ रहा है, यानी परपेंडिकुलर हो गए ना दोनों एक दूसरे के, तो ये आपका क्या क्रॉस फ्लो हो गया। ये देखिए आपका कोल्ड वाटर हो गया जो कि रोटेट हो रहा है। ठीक है, फ्लूइड की उसको कोल्ड वाटर को दे रहा है तो कोल्ड वाटर गर्म होके कहीं और भी उसको हम लोग यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग जो जो अपना हॉट वाटर बाहर निकल रहा है वही यूजेबल है। ठीक है, हम उसको बाहर भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका कोल्ड वाटर हो गया जो कि आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके हीट एक्सचेंजर का वर्क है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के लिए। ठीक है, शेल एंड ट्यूब क्या है, जो ऊपर वाली आपको सराउंडिंग है, ये जो शेल हो गई, और इसके अंदर जो ट्यूब है जिनमें अपना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, डेट इज नोन एज शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब हम ना, इसमें क्या अपना कोकरेंट एंड पैरेलल फ्लो हो गया। पहले वाले में पैरेलल था, इस वाले में आपका कोकरेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वाले आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, कि आपके जो इंडस्ट्री में हीट एक्सचेंजर होते हैं, ठीक है, आपको दिख रहे हैं कि कैसे अपने हीट एक्सचेंजर बने हुए होते हैं। ठीक है, सो आई गेस आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे आपके हीट एक्सचेंजर्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम उन्हें कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया उवेश, गौरव खंडेलवाल? Yes, sir. yes sir, ठीक है, तो वो तो अपन ने अपना एक डेमो देख लिया कि हीट एक्सचेंजर कैसे वर्क करेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने इन तीनों की डेफिनेशन देख ली, पैरेलल, काउंटर, क्लो। अब नेक्स्ट आता है आपका फॉलिंग फैक्टर। कैसा, व्हाट इज फॉलिंग फैक्टर? फॉलिंग फैक्टर मस्ट बी ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ यू, वेयर यू इज द यूनिवर्सल सॉरी ओवरऑल ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, यू जो है यहाँ पे आपका क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। इसको जब हम लोग प्रैक्टिकली डिटरमाइन करेंगे तो वहां से फॉलिंग फैक्टर आपका पता चलता है। फॉलिंग फैक्टर क्या होता है कि आपको ये बताता है, देखिए फॉलिंग फैक्टर क्या होगा, सीधी सी बात है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं या हीट एक्सचेंजर में जो भी आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है उसकी उसमें कितनी आपकी हीट ट्रांसफर इफिशियंसी हो रहा है, जितना इफिशियंसी हो रहा है उसमें जो माइनस है, लेट सपोज मान लो आपके यहाँ से 53% आपकी जो है हीट ट्रांसफर की इफिशियंसी आती है, तो कितना रह गया, बचा कितना आपका 47%। अब 47% का लॉस कहाँ हो रहा है, उसको हम लोग फॉलिंग फैक्टर बोलते हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं
कि हीट लॉस की वजह से या फिर आपकी ट्यूब्स में डस्ट वगैरह को कचरा वगैरह फंसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब पानी जा रहा है और आपकी जो हीट एक्सचेंजर की ट्यूब्स हैं वो किसकी, मेटल की बनी हुई होंगी, तो मेटल क्या करेगा, वाटर के साथ कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, हो सकता है कॉरोजन क्रिएट करे, हो सकता है रस्ट क्रिएट करे। तो उन चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिंग फैक्टर्स में डालते हैं, जो कि आपके लिए बताते हैं कि कितना लॉस आपका हो रहा है, और इस चीज को हम लोग वहां से ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई चारों डेफिनेशंस की। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आपके इंट्रोडक्शन टू हीट एक्सचेंजर, ठीक है, विजिबल है? Yes, वही, sir. ठीक है बेटा। बेटा बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज अपना माइक्रोसॉफ्ट टीम पे पहला लेक्चर है, ठीक है, तो हो सकता है किसी को विजिबल हो या नहीं हो, तो एक बार आप मेरे को बताते रहिएगा कि सर क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर में क्या है, हीट एक्सचेंजर आर इक्विपमेंट दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। जब आपका जो हीट ट्रांसफर है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होगा तो दैट इज नॉन एज हीट ट्रांसफर, ओके। इसके एग्जांपल क्या है, फ्रॉम हॉट वाटर टू कोल्ड वाटर, ठीक है, फ्रॉम हॉट स्टीम टू कोल्ड वाटर, फ्रॉम हॉट गैसेस टू कोल्ड वाटर, फ्रॉम हॉट वाटर और अनसैचुरेटेड स्टीम टू कूल एयर, ठीक है। हीट एक्सचेंजर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग स्टीम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होंगे। स्टीम इंजीनियरिंग में भी क्या है, आपका हीट एक्सचेंजर का बहुत वाइडली यूज हो रहा है, और उसी के बिहाफ पे अपना हीट एक्सचेंज जो हम लोग अपने बॉयलर, जो अपना क्या कहते हैं स्टीम इंजीनियरिंग है, उसमें जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी इफिशियंसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। उसमें कैसे काम आ रहा है, जैसे आपका उसमें बॉयलर है, ठीक है, वहां पे अपना शेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स काम आते हैं, ठीक है, आपका इकोनोमाइजर्स है, इन सब में क्या होते हैं, आपके हीट एक्सचेंजर्स लगे हुए रहते हैं। तो हीट एक्सचेंजर्स क्या काम कर रहे हैं कि आपकी जो हॉट स्टीम आ रही है, देखो हो क्या रहा है आपको सर ने मैं थोड़ा सा टरबाइन का बता देता हूँ कि वहां क्या होता है, आपका स्टीम जो है बॉयलर से बाहर निकलती है, ठीक है, और बॉयलर से जैसे ही वो एग्जॉस्ट होती है डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए वो कहाँ जाती है, टरबाइन में जाती है, ठीक है, और टरबाइन में वो टरबाइन को रोटेट करके वापस बाहर निकल जाती है। तो जो बाहर निकल रही है उसमें देयर इज ऑलवेज सम टेम्परेचर, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा। अगर नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में बात करें तो कुछ ना कुछ हीट अप होगा। उस हीट को हम लोग क्या करते हैं कि जो बॉयलर में अपना फ्रेश वाटर जा रहा है, बॉयलर में जो अपना फ्रेश वाटर जा रहा है उसकी हीट को हम लोग फ्रेश वाटर को दे देते हैं, जिसे हम लोग रीहीटर वगैरह आप लोगों को पढ़ाए होंगे, ठीक है, या आगे होंगे। तो हम लोग जब फ्रेश वाटर को दे देते हैं तो क्या होता है, फ्रेश वाटर ऑलरेडी आपका कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी टेम्परेचर जो है ऑलरेडी इंक्रीज होता है। तो जब फ्रेश वाटर बॉयलर में आपका जाता है तो वहां पे क्या रहता है, आपको फिर जो आपकी इनपुट है, जो आप उसमें हीट दे रहे हैं वो हीट आपको कम देना होता है, ठीक है, और आपका जो स्टीम है वो बहुत जल्दी आपका स्टीम जो है बहुत जल्दी आपकी सॉरी वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये चीज इस तरीके से आपका क्या होता है, हीट एक्सचेंजर जो है आपका बॉयलर में बहुत अच्छे से और स्टीम इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो ये चीज ध्यान रखना, और वहीं से हम लोग इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं, ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट अब आता है टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर अकॉर्डिंग टू फ्लो अरेंजमेंट, ठीक है, मैंने बताया था कि अपन जो है हीट एक्सचेंजर अपना कैसे यूज में लेते हैं, ठीक है। तो तीन फ्लो अपन ने देखे थे, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो, ठीक है, तीनों के बारे में हमने बात की थी कि आपका पैरेलल फ्लो तो क्या होता है, जिसमें आपके जो दोनों फ्लूइड हैं एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, तो आपका पैरेलल फ्लो होगा। या फिर ये बोल सकते हो जैसे अभी अपन ने शेल ट्यूब में देखा, तो शेल ट्यूब में आपका क्या था कि एक ही ट्यूब थी, ठीक है, तो वो भी आपका पैरेलल फ्लो हो गया क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे, ठीक है। काउंटर फ्लो में क्या होता है, आपका एक फ्लूइड और दोनों फ्लूइड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, तो ये आपका मान लेते हैं कि ये हॉट फ्लूइड आपका हो गया और ये आपका नीचे कोल्ड फ्लूइड हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दैट इज नॉन एज काउंटर फ्लो। क्रॉस फ्लो में क्या बताया कि अगर जो दोनों फ्लो हैं एक दूसरे के 90 डिग्री मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होता है आपका क्रॉस फ्लो जनरेट
होता है। ठीक है, आगे इनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, सबकी डेफिनेशंस आपको गिवन है कि इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर द टू फ्लूइड एंटर द एक्सचेंजर एट द सेम एंड एंड ट्रेवलिंग इन पैरेलल टू वन अनदर एंड। ठीक है, तो ये चीज तो आपकी क्या हो गई, जनरल डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है आपका काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो में क्या है आपका, फ्लो हीट एक्सचेंजर्स the fluid enter the exchanger from the opposite and the counter current design is most efficient in that it can transfer the most heat। ठीक है, काउंटर फ्लो में क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, आगे क्या है, फ्लो ऑफ अरेंजमेंट इन अक्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर द फ्लूइड travel roughly perpendicular to one another through the heat exchanger। The exchanger's performance can also be affected by the addition of fins or corrugation sign one और both direction। ठीक है, तो मैंने भी बताया कि अपना क्या हीट एक्सचेंजर जो है बेसिकली फिन्स की कंसेप्ट पे बेस्ड है और उसी पे बेस्ड हम लोग इसको अच्छे तरीके से काम में लेते हैं। फिन्स का जो मोस्टली यूटिलाइजेशन या मेन यूटिलाइजेशन जो है वो एक तरीके से हीट एक्सचेंजर ही आपका होता है। ठीक है, तो इसको हीट एक्सचेंजर में हम लोग फिन्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आपके डिफरेंट फ्लो अरेंजमेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो अरेंजमेंट है। पैरेलल फ्लो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कि ये आपका कोई भी फ्लूइड हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ रहा है। ठीक है, और ये आपका कोल्ड फ्लूइड आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी हीट इसको दे रहा है और ये दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में बाहर निकल जाए। अब इसने जैसे ये आउटपुट बनाया है तो जरूरी नहीं, अपन लोग पैरेलल भी ले सकते हैं, सिंपल। ऐसे मान लो आपका शेल हो गया, इस शेल में ये मेरी ट्यूब्स हो गई। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब हो गई, इसमें मेरा हॉट फ्लूइड हो गया, इसमें मेरा कोल्ड फ्लूइड हो गया, ये मेरा एच फ्लूइड, ये मेरा कोल्ड फ्लूइड, फिर मेरा हॉट फ्लूइड और फिर मेरा कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, ऐसे भी हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। काउंटर फ्लो, काउंटर फ्लो में जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपके आ रहे हैं। ठीक है, सेम चीज इसको भी अगर हम लोग करते हैं तो ये मान लो मेरा शेल हो गया, इस शेल में हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स हो गई ये। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब हो गई, इसमें मेरा हॉट फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, और इसमें मेरा कोल्ड फ्लूइड आ रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे। ठीक है, आई गेस सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्रॉस फ्लो। ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, 90 डिग्री हो गया कि ये मेरी शेल हो गया, लेट्स सपोज दिस इज माय शेल। ठीक है, ये मेरे ट्यूब्स हो गए। ठीक है, और ये मेरे काउंटर फ्लो के लिए ट्यूब्स हो गए परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से लेट सपोज मेरा हॉट फ्लूइड एंटर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या करेगा, कोल्ड फ्लूइड एंटर करेगा। ठीक है, ये मेरा कोल्ड फ्लूइड एंटर करेगा और ये मेरा हॉट फ्लूइड एंटर करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हीट एक्सचेंजर आपका हीट एक्सचेंज करेगा। सो आई थिंक समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। ये तो अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, आगे आपका एलएमटीडी है। ठीक है, दैट इज डेरिवेशन कि आपका एक हीट एक्सचेंजर से कैसे फ्लूइड फ्लो होगा। ठीक है, सो वी विल कंसीडर इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज की क्लास के लिए किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई डाउट किसी भी चीज के रिगार्डिंग पूछ सकता है।